बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, ओरल कैंडिडियासिस। ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ट्यूबरकुलोसिस बारे में आपको मैंने डिटेल से बताया था कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इन्फेक्शंस में याद रखते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक भी दे देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि इसमें फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि फंजाई स्पीशी ओरल कैंडिडियासिस फंजाई हमारे पास आ जाता है। इसके बाद जो बाकी है ये पढ़ लेना, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है, कैंडिडियल स्पीशीज़। ठीक है, इसके 5 नाम जो है वो आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से ये पूछे जाते हैं तो इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी वीडियो में मैं ओरल कैंडिडियासिस जो है इसको कंप्लीट करूँगी। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स नहीं बनाऊँगी। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है देन ये वाला टेबल। ठीक है, इसका टेबल्स ये वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसकी एक-एक चीज़ आपको जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा पास में आया हुआ है। सो आपको अगर आता होगा तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएँगे। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये वाला टेबल आ जाता है। इसमें आपके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ये पूरा टेबल अगर आप नहीं करना चाहते तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, प्लस माइनस सबको याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो आप सिर्फ इसके पॉइंट्स जो है याद रख लें। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग सीबीसी कराते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी से टेस्ट करते हैं, मैलन्यूट्रिशन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, एंड देन आपने इसकी माइक्रोबियल लेबोरेटरी फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है, बायोप्सी करवानी होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कैंडिडा एसोसिएटेड लियंस जो है वो शो हो रही होती हैं, एंड द कैंडिडा ल्यूकोप्लेकिया जो है वो शो होता है। ठीक है, उसके इसमें हम लोग यानी कि करवाते हैं। उसके बाद हेमाटोलॉजिकल टेस्ट जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, विटामिन B12, फेरेटिन, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो ये आपने सारे टेस्ट के नाम, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये लिखवाए हैं, यही आप बस इसकी इन्वेस्टिगेशंस में लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, डायग्नोसिस में आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद है ना हमारे पास क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द कैंडिडियासिस। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं इसमें हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक होता है, एंड देन थर्ड जो है हमारे पास कैंडिडा एसोसिएटेड लियंस होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास टेबल है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से इतनी डिटेल में बताने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बस इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपने इसी तरह से इस टेबल को याद रखना है। ठीक है, बाकी ये सारा जो है इसको आप बेशक ना करें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं टेबल के अंदर। ठीक है, एंटी फंगल एजेंट्स यूज्ड टू ट्रीट द ओरल कैंडिडियासिस। ये वाला टेबल जो है वो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए विद इस तरह से आपने इसको याद रखना है। यानी कि इसकी टाइम का भी बताना है, इसके यूजेस, यानी कि हम लोगों ने कितने दिन के लिए कितने टाइम्स के लिए देनी है, यानी कि एक दिन में हमने एक दिन देनी है, दो सॉरी एक दफ़ा देनी खानी है, 2 दफ़ा खानी है, और जो वीक्स कितने वीक्स खानी है। ठीक है, डेली खानी है या एक दिन छोड़ के एक दिन खानी है, किस तरह से खानी है। तो वो हर जो भी आपने मेडिसिन बतानी है उसके साथ ये पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली आ जाती है। ठीक है, नाइस्टेटिन हमने पिल्स दी, तो ये हम लोग जो है वो देंगे 4 टाइम्स डेली देंगे। यूजुअली कोर्स इसका 1 टू 4 वीक्स होगा। जैसे इट्राकोनाज़ोल 150 mg देते हैं डेली फॉर 2 वीक्स। ठीक है, इस तरह से आपको जो जब भी अपने मेडिसिन का लिखना है तो उसके साथ आपने इसी तरह से जो है वो सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये जो टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जब आगे हम लोग इसकी अब डिटेल्स करेंगे सीटोमेम्ब्रेनियस की, एनिडासिस की, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको मेन पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और बाकी अपनी ये टेबल जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें आ जाता है स्यूडोमेम्ब्रेनियस कैंडिडियासिस, जिसे हम एनिलियासिस भी कहते हैं, ओरल थ्रश भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह से ओरल थ्रश कह के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्यूट स्यूडोमेम्ब्रेनियस कैंडिडियासिस होती है, एचआईवी इंफेक्टेड पेशेंट्स के साथ ये एसोसिएटेड होती है। ठीक है, एंड देन इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है वो आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम जो है वो आपको ऑस्प्री वगैरह में पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें क्या होता है कि कैंडिडा हाइफाई होता है। ठीक है, विद कंटेनिंग द डिसोक्मेटेड सेल्स, माइक्रो ऑर्गन्स, फेब्रिल इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड डेब्रिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्यूडोमेम्ब्रेनियस जिसकी होती है वो क्या चीज़ें कंटेन कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो मेन फीचर्स इसका आ जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि ओरल कैंडिडा ये हमारे पास स्यूडोमेम्ब्रेनियस है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट क्रीमी व्हाइट टू येलो, या हम कह सकते हैं कि थिक व्हाइट कोटिंग हुई होती है। ठीक है, और सीरीज ऑफ पैचेस की बेस पे, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास व्हाइट क्रीमी पैचेस हैं। ठीक है, व्हाइट पैचेस हैं, अफेक्ट कर रही हैं टिश्यू को, और इसमें हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो हमारे पास जो मेन एमसीक्यू लाइन जो लास्ट टाइम प्रॉफ में भी आई थी। ठीक है, वो यही लिखी हुई थी कि कौन सी इन्फेक्शन है जो कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि ये वाली लिखी हुई थी। हाँ, अटेन्ड बाय टेकिंग अ डायरेक्ट स्मीयर फ्रॉम द लियन। ठीक है, और स्क्रैप ऑफ वाली लाइन भी एक लिखे थे। हाँ, ये वाली विप्ड अवे वाली। ठीक है, तो ये वाली लाइन्स तो लिखी हुई थी और इससे पूछा हुआ था कि कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इससे जो मेम्ब्रेनियस है, जो कि विप्ड अवे हम कर सकते हैं बाय द स्वैब टेस्ट। ठीक है, और इसमें इसको हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। ऐसे पीएस टेनिंग पीएस रिएजेंट्स जो है वो भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्वैब टेस्ट करते हैं, एंड देन हमारे पास इसके साइड्स देखें तो ओल्मिकोसा, पोस्टीरियर और पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल्स जो है वो आ जाती हैं, और ये एक्सटेंशन होती है इनटू द एसोफेगस और ट्रैकिया में, जिनके मोस्टली हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट पे जो है वो होती है। ठीक है,
उसके बाद इसकी मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने ये पीछे वाला जो टेबल मैंने आपको बताया था, उनकी सारी सबकी मैनेजमेंट में ये टेबल्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाती है देन इज़ द एथमेटस कैंडिडियासिस। एथमेटस कैंडिडियासिस जो है ये हमारे पास क्रोनिक एक्यूट होती है, ठीक है। जो हमारे पास अगर कि क्रोनिक हो एक्यूट होती है, क्रोनिक भी होती है। एक्यूट होगी तो एथमेटस कैंडिडियासिस है, और ये क्रोनिक होगी तो हमारे पास ये डेंचर आ जाएगी, ठीक है। डेंचर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि इसकी साइड्स कौन-कौन सी ये कर किस वजह होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, यानी कि कोई एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड्स वगैरह दी हैं, तो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे जो है ये हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से होगी। ठीक है, और इसकी साइड्स जो है वो हमारे पास ये बुक पे नहीं लिखी, तो यहाँ वाली क्या आप ऐड कर लेना। इसमें हमारे पास वेस्टिबुलर एरिया, बक्कल, ठीक है, सरफेस आ जाती है, टंग आ जाती है, प्लेटेट अंडर द डेंचर आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्यूज थमेटस, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्यूडोमेम्ब्रेनियस की जो लेयर है वो नहीं होती, ठीक है, और जो पिछला हमने पढ़ा था उसमें होती थी, ठीक है, थ्रश में। एंड देन म्यूकोसा जो है हमारे पास रेड और पेनफुल होते हैं। एपिथेलियम क्या होती है, थिन और एट्रोफिक होती है, ठीक है। मे अकर एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉमन पेशेंट्स के एड्स के पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, या फिर एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स उन्होंने लिए होते हैं ज़्यादा देर के लिए, ठीक है, तो उनके उन पेशेंट्स में ज़्यादातर होती है, ठीक है। उसकी चीफ कंप्लेन हमारे पास करती है कि कंप्लीट बर्निंग सेंसेशंस हो रही होती हैं ऑफ द अफेक्टेड एरिया पर, ठीक है। बर्निंग सेंसेशंस जो है हमारे पास आगे भी कुछ इन्फेक्शंस या डिजीजेस वगैरह में आएंगी, तो उसके साथ आपने इसको जो है वो रिलेट नहीं कर लेना, ठीक है। आपने बाकी फीचर्स जो है वो भी देख के फिर आपने इसको जो है वो डायग्नोस करना है, ठीक है। देन इसकी मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने क्या चीज़ याद रखनी है, वो वाला टेबल, ठीक है। उसके बाद हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वाइवा में या एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस जो है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे पास इसकी कैंडिडा एल्बिकन की वजह से होता है, प्रीमेलिग्नेंट लीजन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द एपिथेलियल न्यूप्लेसिया। क्लिनिकल फीचर्स जो है ये आपने याद रखने हैं। एसिम्प्टोमेटिक है, फिक्स्ड वाइट पैचेस होते हैं, एंड मिक्सचर ऑफ द माउथ पे, ठीक है। एक मिक्सचर ऑफ द यानी कि कॉर्नर्स ऑफ द माउथ पे हमारे पास क्या होंगे, एथमेटिस रेड पैचेस होंगे, सॉरी वाइट पैचेस होंगे, ठीक है। पैलेट सरफेस पे भी होते हैं, ठीक है, और ये अपीयर होते हैं एज ए रेज्ड इरेगुलर वाइट ब्लॉक्स एंड स्पेक्ल्ड एज एन एक्यूट अपीयरेंस, ठीक है। एंड पैलेट ऑफ द पेशेंट जो है विद फुल डेंचर्स या एंगुलर चिलाइटिस वगैरह जो है उस पीस को रेफर किया जा सकता है, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट जो है वो भी आपने वही पीछे वाली याद करनी है, और साथ में इसमें ये चीज़ ऐड कर लेनी है कि इरेडिकेशन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो उसकी इरेडिकेशन करेंगे, जैसे स्मोकिंग वगैरह की वजह से होगा, एंटीफंगल थेरेपी की वजह से होगा, तो उनके उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और एंटीफंगल थेरेपी इसमें हम देंगे, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को इरेडिकेट करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, और हाइजीन जो है उसको इंप्रूव करेंगे, लोकल सिस्टमिक फैक्टर्स जो उनको रिड्यूस करेंगे वो उसमें में आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कौन से करेंगे, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, होगी इसमें। देन हमारे पास ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, एक्सीजन कर सकते हैं परसिस्टेंट लीजन की, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें एपिथेलियल डिस्प्लेसिया जो है वो हो जाता है, यानी कि एपिथेलियम जो है उसकी अल्ट्रेशंस वगैरह आ जाती है, न्यूप्लेसिया आ जाता है, तो फिर हम लोग इसकी एक्सीजन वगैरह जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोनिक। क्रोनिक जो है वो हमारे पास कैंडिडा एसोसिएटेड डेंजर इंड्यूस्ड टोमेटाइटिस है। इसकी ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से भी करनी है और टेबल्स भी करनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि डेंचर सोर माउथपीस हम कहते हैं, और सेकंड जो कैंडिडल इन्फेक्शन जो है ऑफ द टिश्यू है ट्रोमेटाइज बाय डेंटल एम्ब्रियंसिस होता है, जैसे कि ऑर्थोडोंटिक एम्ब्रियंसिस वगैरह पैलेट जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, प्लेट्स वगैरह जो लगाते हैं उनकी वजह से भी ये इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि पैलेटल सरफेस जो होता है, पैलेटल म्यूकोसा जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है उसकी, और स्पॉन्जी ग्रैन्युलर लुकिंग टिश्यू होता है, ठीक है। इसकी टाइप्स का टेबल है, ये आप नीचे तरीके से प्रिपेयर करना है। न्यूटन्स क्लासिफिकेशन कहते हैं इसकी टाइप्स को, ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइप 1 2 और 3 आ जाती है। ये वाला टेबल आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देन हमारे पास इसकी मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट में हम लोगों ने पहले डेंचर हाइजीन करनी है, एलिमिनेशन करनी है ट्रॉमा की, किसी इन्फेक्शन की, और देन हम लोग ने जो पीछे टेबल मैंने आपको बताया एंटीफंगल थेरेपी देनी है, ठीक है। पीछे टेबल जो है वो पीछे वाला जो टेबल है वो उसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जो है टिश्यू कंडीशंस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने स्वैब टेस्ट, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी देखनी है, जो कि हमें शो करी होगी कैंडिडा हेल्फायर विद इन द एपिथेलियम, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अपने एडिडास में मेन जो है वो याद रखनी थी। देन हमारे पास आ जाता है ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैंडिडा एसोसिएटेड एंगुलोचुलाइटिस, ठीक है, एंड मीडियन रोमाइट ग्लोस्टाइसिस, ठीक है, एंड सेकेंडरी ओरल कैंडिडासिस। इसका जो टेबल है, ये जो फला है सेकेंडरी ओरल कैंडिडासिस, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका ये वाला जो टेबल बना हुआ है इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडासिस सिंड्रोम, ठीक है, तो ये टेबल आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड देन आपने इसकी जो मैनेजमेंट है, उसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है उनको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। ये वाला आपने बस याद रखनी है चीज़, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे पास आ जाता है क्रोनिक एसोसिएटेड एंग्लोचुलाइटिस एंड मीडियन रिबाइड ग्लोस्टाइसिस। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है और डिफरेंशिएट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप भी इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, अपनी बुक के ऊपर लिख लें, और इसी को आप इसको अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और इसकी भी जो ट्रीटमेंट है वो पीछे टेबल में हम लोग ने कर ली है, ठीक है। तो देन हमारे पास आ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।